बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दुहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्नाई रब्त की तारीफ़ की, स्नाई रब्त की डोमेन, स्नाई रब्त की रेंज, और उसके बाद तफ़ाइल की तारीफ़ की और तफ़ाइल की डोमेन, को डोमेन और रेंज सेट, इसके हमने मिसालों से वजाहत की। आइए इससे मज़ीद कुछ हम पढ़ते हैं, जिसमें हम इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, इनटू और वन वन फंक्शन, उसके बाद हम ऑन टू फंक्शन जिसे सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन, इनकी तारीफ़ें करते हैं और मिसालों से इनकी वजाहत करते हैं। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि तफ़ाइल अगर उसकी इकसाम हो, मिसाल के तौर पर इनटू तफ़ाइल, ऑन टू तफ़ाइल और उसके बाद वन वन तफ़ाइल है, और अगर सरजेक्टिव तफ़ाइल हो या बाइजेक्टिव तफ़ाइल हो, वो किस तरह के तफ़ाइल होंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनटू तफ़ाइल, या हम इसे इनटू फंक्शन भी कहते हैं। एफ अगर कोई फंक्शन है ए से बी सेट की जानिब, इनटू फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे हम जितनी भी मिसालें लेंगे वो सारे के सारे फंक्शन होंगे। अगर बी का कम अज कम एक रुकन, बी जो कि जिसे हम कोडोमेन कह रहे हैं, उसमें कम अज कम एक रुकन ऐसा हो, सेट ए के किसी भी रुकन का अक्स ना हो। अगर वो ऐसा हो कि ए के जो अदद हैं, रुकन है, वो अक्स बना रहे हैं बी के ऊपर, बी के अंदर कम अज कम एक रुकन ऐसा जो किसी भी ए के अदद का या रुकन का अक्स ना हो, यानी रेंज ऑफ बी ये सबसेट हो, रेंज ऑफ द फंक्शन ये सबसेट या तहती सेट हो बी का, तो ऐसा फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है। या हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन ये बी के बराबर ना हो। हम ये भी लिख सकते हैं कि रेंज फंक्शन की बराबर ना हो बी के, तब भी उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। आइए अब हम मिसाल से देखते हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है, फंक्शन हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, यह हमने अपनी तरफ से फर्ज कर लिया। 0 1 पहला मुतरतब जोड़ा, फिर 1 1, फिर 2 3 और 3 2। आइए अब हम मैपिंग से इसकी वजाहत करते हैं। यहाँ पे ए सेट जो हमें दिया गया है वो है 0 1 2 और 3, और जो बी सेट दिया गया है वो है 1 2 3 और 4 के बराबर। ये सेट बी है और पहला सेट ए, और ये कोई रब्त है पहले सेट से दूसरे सेट की जानिब, जिसे हम फंक्शन का नाम हमने दिया है। अगर ये फंक्शन है तो यहाँ पे वाज़े तौर पर ऊपर अगर हम रब्त को देखें, 0 इमेज बना रहा है ए के ऊपर, 0 का इमेज है 1 के ऊपर, उसके बाद 1 1 के ऊपर इमेज बना रहा है, 1 1 के ऊपर इमेज बना रहा है, फिर 2 का इमेज बन रहा है 3 के ऊपर, और 3 का इमेज 2 के ऊपर बन रहा है, 3 इमेज बना रहा है 2 के ऊपर। वाज़े तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं इस रब्त को, ये रब्त जो यहाँ पे हमें दिया गया है ये इनटू तफ़ाइल है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये तफ़ाइल है या नहीं है। तफ़ाइल, जी बिल्कुल तफ़ाइल है। वो कैसे? पहले सेट के अंदर जितने भी अरकान हैं हर रुकन इमेज बना रहा है, बिल्कुल ओके है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हर रुकन एक ही इमेज बना रहा है, जी बिल्कुल। 0 1 इमेज बना रहा है, 1 भी एक इमेज बना रहा है, 2 का भी एक इमेज है और 3 का भी एक इमेज। इसका मतलब ये है ये फंक्शन हुआ। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने जो इनटू तफ़ाइल का कहा है, बी सेट के अंदर जो रेंज है वो सेट बी के बराबर ना हो। बी के अंदर कितने अरकान आ रहे हैं? बी के अंदर ये 4 अरकान, और जिन अरकान के ऊपर इमेज बन रहा है वो 3 है। वाज़े तौर पर रेंज सेट बी के बराबर नहीं है, या हम ये कह सकते हैं जिनके ऊपर इमेज बन रहा है वो बी का सबसेट है, क्योंकि एक रुकन जिसके ऊपर इमेज नहीं बन रहा। तो इस फंक्शन को हम नाम देते हैं इनटू फंक्शन का। ए और बी सेट हमने यहाँ पे लिखे और आखिर में हमने लिखा एफ एक इनटू फंक्शन या इनटू तफ़ाइल है।
आइए अब हम 1-1 तफाइल देखते हैं कि वो क्या है, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी फिर मिसाल से वजाहत करते हैं। अगली तारीफ है 1-1 तफाइल या 1-1 फंक्शन इसे कहते हैं। एक फंक्शन एफ ए से बी की जानिब जो एक रब्त है 1-1 फंक्शन कहलाता है अगर ए के तमाम अरकान के वाज़े अक्स यानी एफ ऑफ x1 बराबर हो एफ ऑफ x2 के। मिसाल के तौर पर हर अदद का, यहाँ पे ये कहा गया है एक अदद एक ही इमेज बनाए, उससे ज्यादा इमेज ना बनाए। पहले तो ये था एक अदद के एक से ज्यादा इमेज हो सकते थे, लेकिन 1-1 मतलब 1 एक आगे 1 है तो मतलब एक का एक के ऊपर इमेज होना चाहिए। एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर होगा। एफ ऑफ x1 बराबर है अगर एफ ऑफ x2 के, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x1 बराबर है x2 के, या तमाम के लिए इसे हम कहते हैं तमाम के लिए x1 अगर x2 के बराबर नहीं है तो एफ ऑफ x1 ये बराबर नहीं होगा एफ ऑफ x2 के। मिसाल के तौर पर अगर सेट A बराबर हो 0 1 2 3 और सेट B बराबर है 1 2 3 4 5, तब एफ ए से बी की जानिब जो एक रब्त है को बतौर तफाइल बयान करते हैं, जो कि एफ बराबर है एक्स वाई एक मुतरतब जोड़ा, जबकि वाई बराबर आ रहा है एक्स जमा 1, मतलब एक्स के अंदर पहला सेट है, उसके एक्स के अंदर जो अगर हम कीमत जमा करें 1, अदद जमा करें 1 तो जवाब वाई के बराबर होगा। और तमाम के लिए एक्स हमेशा 1 से हो, एक्स जो है वो सेट ए से होगा और वाई सेट बी का रोकन होगा। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह का बनेगा 0 1। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ये पहला अदद x था, अगर हम इसमें जमा 1 करें हमारे पास x का दूसरा अदद मिल जाता है, और इसी में अगर हम जमा 1 करें तो ये मिल जाता है। अगला अदद 1 है और इसमें अगर हम 1 जमा करें तो हमें अगला अदद मिलेगा, 2 में 1 जमा करें तीसरा अदद मिलेगा, इसमें 1 जमा करें तो अगला अदद मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं कि क्या ये 1-1 तफाइल या 1-1 फंक्शन है भी या नहीं है। अब हमने यहाँ पे इसकी मैपिंग बनाई, ये पहला सेट ए लिखा, उसके बाद दूसरा सेट बी लिख लिया। यहाँ पे जो फंक्शन है 0 1 के ऊपर मैपिंग बना रहा है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं इसकी मैपिंग। 0 की मैपिंग 1 के ऊपर बन रही है, उसके बाद 1 मैपिंग बना रहा है 2 के ऊपर, तो 1 की मैपिंग 2 के ऊपर, उसके बाद 2 की मैपिंग 3 के ऊपर, फिर 3 की मैपिंग 4 के ऊपर। वाज़े तौर पर हर अदद एक ही इमेज, 0 इसका एक ही इमेज है, 1 इसका एक ही इमेज, 2 इसका एक ही इमेज, 3 इसका एक ही इमेज। कोई भी अदद ऐसा नहीं है जो 2 इमेज बना रहा हो। इसका मतलब इस फंक्शन को हम 1-to-1 फंक्शन कहेंगे। इसके साथ अगर हम मजीद एक और गौर भी करें तो सेट बी के अंदर एक रोकन जो है 5, इसके ऊपर इमेज नहीं बन रहा, तो अगर हम देखें तो ये इनटू फंक्शन भी है, क्योंकि इनटू फंक्शन हमने ये कहा था रेंज ऑफ द फंक्शन ये सबसेट होगी सेट बी का, या रेंज सेट बी के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं कि रेंज सेट बी के बराबर नहीं है। रेंज के अंदर जो रुकन आ रहे हैं वो 1 2 3 4 जिनके ऊपर इमेज बन रहा है। इस फंक्शन को हम 2 तरह का फंक्शन कहेंगे। हम वैसे यहाँ पे 1-1 तफाइल की बात कर रहे हैं तो ये 1-1 तफाइल भी है, लेकिन साथ में ये इनटू तफाइल भी है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो तफाइल 1-1 और इनटू हो उसे हम क्या कहेंगे। आइए अब हम इसकी एक और मिसाल देखते हैं। अब इसकी दूसरी मिसाल है ए सेट बराबर है 0 1 2 3 और दूसरा सेट बी बराबर आ रहा है ए बी सी और डी के। एफ हमारे पास जो कि एक सनाई रब जिसे हम फंक्शन भी कह रहे हैं, और यहाँ पे सारी मिसालें हम फंक्शन की ही ले रहे हैं। 0 का इमेज बी पे बन रहा है। अब हम बनाते हैं इमेज, यहाँ पे 0 का इमेज बन रहा है बी के ऊपर, 0 का इमेज यहाँ पे बन रहा है बी रोकन के ऊपर, उसके बाद 1 का इमेज बन रहा है सी के ऊपर, और 2 का इमेज यहाँ पे बन रहा है 1 के ऊपर, और 3 का इमेज बन रहा है डी के ऊपर।
क्या ये फंक्शन भी 1-1 फंक्शन है? जी बिल्कुल, ये 1-1 फंक्शन ही है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे सिफर इसका इमेज एक अदद के ऊपर बन रहा है, एक का इमेज भी अलग रोकन के ऊपर इमेज बन रहा है, 2 का इमेज भी अलग रोकन के ऊपर बन रहा है, और 3 का भी आगे जो इमेज बन रहा है वो अलग रोकन के ऊपर है। मतलब हर एक का इमेज मुख्तलिफ अरकान है, किसी 2 का इमेज एक रोकन नहीं है, तो इसी वजह से हम इसे भी 1-1 फंक्शन का नाम देते हैं। अगला फंक्शन है इनटू और 1-1 तफाइल या 1-1 फंक्शन। इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन का नाम भी देते हैं। आइए अब हम इसकी तारीफ करते हैं। एक फंक्शन f जो कि सेट a से b की जानिब है, इनटू और 1-1 तफाइल या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है अगर वो तफाइल f वो रब बैक वक्त, अगर एक ही वक्त में वो जो हमें मैपिंग दी गई है, वो जो फंक्शन दिया गया है, अगर वो इनटू और 1-1 फंक्शन हो तो उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन या इनटू और 1-1 तफाइल या 1-1 फंक्शन कहेंगे। आइए अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। सेट हमें दिया गया है a बराबर है 0 2 4, सेट b बराबर है 2 4 6 8। हमें ये कहा गया है f फंक्शन किस तरह का है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में y बराबर है x जमा 2। मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, f बराबर होगा x के अंदर हम जो 2 जमा करें, x की पहली रकम 0 है, 0 में अगर हम 2 जमा करें तो जवाब 2 होगा, तो पहला मुतरतब जोड़ा 0 2। दूसरी रकम 2 है, इसमें 2 जमा करें तो जवाब 4 होगा, तो ये 2 4। उसके बाद तीसरा मुतरतब जोड़ा, x की तीसरी वैल्यू 4 है, 4 में 2 जमा करें तो ये y के बराबर, मतलब ये मुतरतब जोड़ा 4 और 6 के बराबर होगा। आइए अब हम इसकी मैपिंग देखते हैं। वाज़ेह तौर पर यहाँ पे जो मैपिंग बन रही है वो 0 की 2 के ऊपर है और 2 की मैपिंग 4 के ऊपर और 4 की मैपिंग 6 के ऊपर बन रही है। यहाँ पे बी सेट के अंदर एक रुकन ऐसा है b जिसके ऊपर मैपिंग नहीं बन रही, जो किसी भी रुकन का इमेज नहीं है, तो यहाँ पे रेंज सबसेट है, रेंज ऑफ द फंक्शन ये सबसेट है सेट b का, तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन होगा और हर एक रुकन का एक ही इमेज बन रहा है और अलग इमेज है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1-1 भी है कि हर एक का अलग के ऊपर इमेज। उसके बाद रेंज ऑफ द फंक्शन b का तहती या सबसेट है, तो ये इनटू फंक्शन भी है। तो इस फंक्शन को अगर हम देखें तो बैक वक्त ये इनटू और 1-1 है, तो इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। आइए अब हम सरजेक्टिव फंक्शन की तारीफ करते हैं। अगला फंक्शन है ऑन टू या सरजेक्टिव तफाइल, हम इसे कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये जहन नशीन रख लें, ऑब्जेक्टिव के अंदर मारूजी के अंदर पूछा जाता है ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है। ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव फंक्शन या सरजेक्टिव तफाइल है। तारीफ इसकी है, एक तफाइल f a से b सेट की जानिब ऑन टू तफाइल कहलाता है अगर सेट b का हर रुकन, b सेट के अंदर जितने भी रुकन है उसका हर रुकन सेट के कम अज कम एक रुकन का इमेज हो। मतलब रेंज, फंक्शन की जो रेंज है वो सेट b के बराबर हो। आइए अब हम मिसाल से इसकी वजाहत। मिसाल के तौर पर अगर सेट बराबर हो 0 1 2 3 और सेट b बराबर हो 1 2 और 3 के, तो इस फंक्शन को जिसमें लिखा हुआ है पहला मुतरतब जोड़ा 0 1, दूसरा 1 2 2 3 और 3 2, ये ऑन टू तफाइल है। आइए अब हम देखते हैं ये किस तरह से ऑन टू तफाइल है। हमने यहाँ पे मैपिंग बनाई, मैपिंग के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले सेट a लिख लेते हैं। सेट a बराबर आ रहा है 0 1 2 और 3 के। उसके बाद सेट b बराबर आ रहा है 1 2 और 3। वाज़ेह तौर पर हम फंक्शन के अंदर देख सकते हैं 0 का इमेज 1 के ऊपर है, तो हम 0 का इमेज बनाते हैं 1 के ऊपर। उसके बाद 1 का इमेज 2 के ऊपर है, 1 का इमेज बन रहा है 2 के ऊपर। फिर 2 का 3 के ऊपर इमेज है, 2 का इमेज 3 के ऊपर। उसके बाद 3 का इमेज 2 के ऊपर है।
अब यहाँ पे हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखें अगर रेंज जो फंक्शन की है उसके अंदर कितने यहाँ पे रुकन आ रहे हैं, एक रेंज के अंदर आ रहा है, 2 भी और 3 भी, तो ये बराबर होगा 1, 2 और 3 के। उसके बाद हम यहां पे देखते हैं सेट बी किसके बराबर है। सेट बी हमें ये दिया गया है और ये भी बराबर आ रहा है 1, 2 और 3 के। तो यहां पे हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं रेंज फंक्शन की ये बराबर है सेट बी के। तो इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे या हम इसे सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। दूसरा, अगर हम ये देखें क्या ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये फंक्शन 1-1 नहीं है क्योंकि सिफर का एक इमेज है। इस एक का अगर हम देखते हैं तो एक इमेज नहीं है क्योंकि इस 2 के ऊपर 2 इमेज बन रहे हैं, 1 का भी और 3 का भी, इसी वजह से ये 1-1 नहीं है। अगर 1 का एक ऐसे अदद के ऊपर इमेज होता जिसके ऊपर किसी दूसरे अदद का इमेज ना हो तब ये 1-1 होता। आइए अब हम बाइजेक्टिव तफाइल की तारीफ करते हैं। इसके बाद है बाइजेक्टिव तफाइल, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव तफाइल या 1-to-1 मुताबिकत। एक तफाइल f a से b की जानिब, सेट a से b की जानिब कोई रब्त हो, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है अगर तफाइल f 1-1 और ऑन टू हो। अगर कोई भी फंक्शन बैक वक्त 1-1 और ऑन टू है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर अगर सेट a बराबर हो 1, 2, 3, 4 और सेट b बराबर आ रहा हो 2, 3, 4, 5 तो तफाइल f सेट a से b की जानिब को इस तरह बयान करते हैं। f कोई तफाइल है, ये बराबर आ रहा है x y मुतरतब जोड़े, जबकि y बराबर आ रहा हो x जमा 1, x में अगर 1 जमा करें तो y के बराबर आ रहा है और तमाम जितने भी अरकान है ये तमाम के लिए है, x a का रुकन है और y b का रुकन है। अब यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 ये इस तरह का बनेगा। x के अंदर 1 जमा करें तो जवाब 2, 2 के अंदर 1 जमा करें तो 3, ये y की कीमत आ जाएगी। इसका मतलब ये अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 का इमेज बन रहा है 2 के ऊपर, इमेज बनाते हैं 1 का इमेज बन रहा है 2 के ऊपर, उसके बाद 2 का इमेज बन रहा है 3 के ऊपर, 3 का इमेज बन रहा है 4 के ऊपर, फिर 4 का इमेज बन रहा है 5 के ऊपर। वाज़े तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फंक्शन 1-1 है क्योंकि हर एक के ऊपर अलग अलग इमेज बन रहा है। उसके बाद क्या ये फंक्शन ऑन टू है, जी बिल्कुल ऑन टू भी है फंक्शन क्योंकि रेंज के अंदर 4 अदद आ रहे हैं और सेट बी के अंदर भी 4 अदद हैं। रेंज फंक्शन की ये बराबर है सेट बी के और हर एक रुकन का पहले सेट में एक अलग अलग इमेज है, तो ये फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी। तो इस वजह से हम इस फंक्शन को नाम देंगे बाइजेक्टिव फंक्शन का। इन तारीफों में से जो सबसे ज्यादा अहम है वो इनटू तफाइल हो गया, उसके बाद ऑन टू या सर्जेक्टिव तफाइल, उसके बाद बाइजेक्टिव तफाइल, ये 3 बहुत ही अहम है। अब जो हमने तारीफें पढ़ी इसके बाद हमें चंद एक बातें जहन नशीन रखनी होगी। हर फंक्शन एक रब्त है, जो भी हमें फंक्शन दिया गया है वो एक रब्त है, लेकिन इसका माकूस दुरुस्त नहीं, ये दुरुस्त नहीं है कि जो हर रब्त है वो फंक्शन हो। उसके बाद है हर फंक्शन 1-1 नहीं होता। हमने देखा हर फंक्शन जो है वो 1-1 नहीं होता, कुछ ऐसे फंक्शन भी हैं जिसमें जो 1, 2 या 2 से ज्यादा अरकान के इमेज में एक रुकन आ रहा है तो वो 1-1 नहीं होगा। हर फंक्शन ऑन टू नहीं होता, हर फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, मतलब जिसमें रेंज फंक्शन की सेट बी के बराबर हो ऐसा हर फंक्शन भी नहीं है। आइए अब हम एक मिसाल उसे देख लेते हैं, उसके बाद 1-to-1 मुताबिकत और 1-1 मुताबिकत के दरमियान जो मवाजना है वो हम करते हैं। मिसाल फर्ज करो कि सेट ए बराबर है 1, 2, 3 और सेट बी बराबर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के। हम तफाइल इस तरह बयान करते हैं कि f एक तफाइल है जिसमें x y मुतरतब जोड़े, जबकि y बराबर है
2x के, मतलब y जो है वो x का 2 गुना होगा। x को 2 से ज़रब करेंगे तो y के बराबर आएगा। और ये तमाम अरकान के लिए शर्त है कि x सेट a का रुकन होगा और y सेट b का रुकन होगा। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन को, इस रब्त को, इस तफाइल को लिखा 1 2 2 4 3 6 के पहले a सेट के अंदर रुकन a है, इसको 2 से ज़रब करें तो इसकी जो मैपिंग बनेगी वो 2 के ऊपर, 2 को 2 से ज़रब करें जवाब 4 आएगा और 3 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 6 के बराबर होगा। तो ये फंक्शन बनेगा। आइए अब हम इसकी मैपिंग बनाते हैं। हमने यहाँ पे मैपिंग बना ली। f कोई फंक्शन है सेट a से b की जानिब। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है 1 ये इमेज बना रहा है 2 के ऊपर, उसके बाद 2 इमेज बना रहा है 4 के ऊपर और 3 इमेज बना रहा है 6 के ऊपर। वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है कि हर जो रुकन है सेट ए का वो एक ही अलग अलग इमेज बना रहा है। कोई भी इमेज 2 अरकान का इमेज नहीं है। ये फंक्शन 1 1 है। अब हम क्या देखते हैं, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू ये नहीं है। ऑन टू कब होता? जब रेंज सेट बी के बराबर होती। रेंज के अंदर सिर्फ ये 3 अरकान आ रहे हैं, 2 4 और 6, ये इसकी रेंज है और सेट बी के ये बराबर नहीं है। तो ये रेंज जब सेट बी के बराबर हो तो वो फंक्शन ऑन टू होता है, उसके अलावा वो फंक्शन इन टू होता है। तो ये फंक्शन 1 1 और इन टू है, इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। मजीद है 1 to 1 मुताबिकत, 1 1 तफाइल फंक्शन के दरमियान मुवाजना करना। एक तफाइल f सेट a से सेट b 1 1 होता है अगर a के तमाम वाज़े अरकान के वाज़े x b में हो और f की डोमेन सेट a के बराबर हो और रेंज b में हो। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। 1 1 फंक्शन की तारीफ है। 2 सेटों a और b के दरमियान 1 to 1 मुताबिकत, हर एक सेट का हर एक रुकन दूसरे सेट का रुकन से मुंसलिक होता है। अब हमें ये कहा गया है अगर हमारे पास a और b 2 सेट हों और उन 2 सेटों के हमने सनाई रवाबित की तादाद मालूम करनी हो कि इनके सनाई रवाबित में अरकान की तादाद क्या है। मिसाल के तौर पर a सेट है, उसके अंदर जो अरकान है वो 3, मैं वो कोई भी लिख सकता हूं, वो मैं लिख रहा हूं 1 2 और 3। और एक b दूसरा सेट है, उसके अंदर अरकान है 2 और 6। अब हमें ये कहा जाए इनके सनाई रवाबित जो है उनकी तादाद क्या होगी। तो इसका कुलिया ये होता है 2 ज़रब 2 इसका कुव्वत नुमा m ज़रब n, मतलब m हम जाहिर करते हैं a के अरकान की तादाद को और n हम जाहिर करते हैं दूसरे सेट के अरकान की तादाद को। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 m पहले सेट के अंदर कितने अरकान आ रहे हैं जी, बिल्कुल वो 3 है, ज़रब दूसरे सेट के अंदर कितने अरकान आ रहे हैं वो 2, दोनों को ज़रब दें तो जवाब होगा 2 की 6। ये क्या है? ये है a ज़रब b के सनाई रवाबित की तादाद। अगर 2 सेट हमें दिए गए हैं, उनके सनाई रवाबित हमें ये कहा जाए इनके कितने सनाई रवाबित होंगे, हम क्या करेंगे, पहले सेट के ये देखेंगे उसके अंदर कितने अरकान है, दूसरे सेट के अंदर कितने अरकान है, 2 के कुव्वत नुमा में उन दोनों के अरकान की तादाद को ज़रब कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सेट ही एक हो, जैसे कि हमें ये कहा गया है a इसके बराबर है और a के सनाई रवाबित कितने होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इसके कुव्वत नुमा में a ज़रब a, क्योंकि a का सनाई रब्त a के साथ ही मालूम कर सकते हैं, दूसरा सेट यहाँ पे नहीं है। तो 2 इसका कुव्वत नुमा a का सनाई a के अंदर अरकान 3 और फिर a के अंदर अरकान 3 ही है, तो 3 को 3 से रब करें जवाब 9 होगा। तो a ज़रब a के सनाई रवाबित की तादाद होगी 2 की 9। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इनटू फंक्शन या इनटू तफाइल, 1 1 फंक्शन या 1 2 तफाइल, उसके बाद इनटू फंक्शन और 1 1 फंक्शन, या हम इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन, या ऑन टू और 1 1 फंक्शन जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं, इनको हमने पढ़ा और साथ में वजाहत के लिए मिसालें भी दी
उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।